हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया है, आकृति 6.28 में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। ये जो रेखा ए बी है वो समांतर है सी डी के, और साथ ही हमें एक्स और वाई के मान भी निकालने हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया है। सबसे पहले हमें फिगर बना लेते हैं। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ए बी के समांतर सी डी, ठीक है, यानी ए बी जो रेखा है वो सी डी के समानांतर है, और साथ ही एक्स और वाई का मान भी यहाँ पे हमको निकालना है। दो चीज़ें यहाँ पे हमें करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रेखा है एक रेखीय है, ठीक है, एक रेखीय युग्म है, और एक रेखीय युग्म पे जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है, यानी 50 + x बराबर 180 अंश होगा, ठीक है। ये दोनों एक रैखिक पे बने कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 50 व x एक रैखिक युग्म है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 50 + x को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 180 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, x के बराबर 180, 50 इधर का माइनस के 50 हो जाएगा, ठीक है। घटा देंगे, x के बराबर 130 अंश, ठीक है। x का मान तो ये हमारा कितना आ गया, 130 आ गया, ये मान हमारा 130 अंश आ गया। अभी सिर्फ x का मान निकला है, अभी हमें y का मान भी निकालना है। ये जो y का मान है, ठीक है, इसका मान निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रेखा है एक रेखी है, ठीक है, और इसको तिर्यक रेखा कोई काट रही है, तो इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है ये बराबर होते हैं, ठीक है। एक तिर्यक रेखा MN अगर यहाँ पे काटती है CD के समांतर जो ये रेखा है, ठीक है, तो आपस में ये जो प्रतिच्छेद करता है MN रेखा और CD रेखा जो आपस में प्रतिच्छेद करती है, इसकी वजह से जो ये शीर्षाभिमुख कोण बनता है ये आपस में बराबर होता है। मैंने बेसिक में भी बताया था। तो जो 130 अंश होगा ये y के मान के बराबर होगा, ठीक है, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। ये तो हमारा ऐसे ही निकल गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कि MN और CD रेखा आपस में प्रतिच्छेदित है, ठीक है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे, यानी जो y का मान आएगा वो भी कितना आएगा, 130 अंश होगा, ठीक है, y का मान 130 अंश हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि जो संगत कोण होगा, संगत कोण x बराबर होगा y के, ठीक है। जो संगत कोण होगा x का जो मान होगा वो y के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि जो संगत कोण है दोनों आपस में बराबर है। और जब संगत कोण बराबर होता है तो यह संभव हो सकता है कि जो ए बी रेखा है वो सी डी के समानांतर होगा। संगत कोण आपस में बराबर होंगे तभी, तो जब आपस में बराबर रहेगा तो जो ए बी रेखा होगा सी डी के समानांतर होगा, ठीक है। तो यही पे लिखेंगे कि जब संगत कोण बराबर है, x बराबर y है, तो यह भी संबद्ध है, यह भी संभव है जब कि
ए बी जो रेखा होगा वो समानांतर होगा सी डी के, यानी ए बी सी डी के समानांतर होगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था कि एक ए बी सी डी के समानांतर कैसे होगा। दूसरा में एक्स और वाई का मान निकालना था, तो दोनों हमने यहाँ पे कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में बस हमको इतना ही करना था